जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर का ये दूसरा सेशन है। इससे पहले एक सेशन आ चुके हैं, अगर आप पहले वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम 2 ही वीडियो में इस पूरे अक्टूबर माह के प्रतियोगिता दर्पण को पूरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसको VVI मार दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका चांस पूछने का हमारे अंदाज से 90% है। 2 ऑपरेशन पूछेगा, उसका चांस ज़्यादा है। एक ऑपरेशन देवी शक्ति, एक ऑपरेशन गंगा। पहले इसको हम समझाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन गंगा के बारे में समझा देंगे, जो हम यहाँ लिखे नहीं हैं क्योंकि वो आगे के मंथ में प्रतियोगिता दर्पण में आएगा, तो हम अभी ही समझा देंगे। चलिए, क्या नाम है? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो हुआ क्या, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हो गया, तालिबान अपनी सरकार बनाने लगी, तो उससे पहले वहाँ जो फंसे हुए नागरिक थे, तो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे क्या लिखा है? भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो विदेश मंत्री थी भारत सरकार की, उसने एक ऑपरेशन चलाया, उसको एक नाम दिया, उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो नीचे ऑप्शन में रहेगा कोरोना काल में क्या कहते हैं, दवाई की आपूर्ति के लिए, कुछ ऐसा दे देगा, या कोरोना काल में अमेरिका से भारतीयों को लाने के लिए, या अफ़गानिस्तान से या यूक्रेन से भी दे सकता है। देखिए, फंसाने के लिए उसका भी यूज करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए था। चलिए, अब ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा किससे है? तो जो अभी आप हाल ही में सुने होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, तो युद्ध जब हो रहा था तो उसमें जो भारतीय फंसे थे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। यहीं पे लिख लीजिएगा, जो हम आगे पढ़ाएंगे भी, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। चलिए, कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी। ये जो कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी है, यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी में क्या हुआ, जो हमारे मतलब कि जो स्वतंत्रता में हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान है हमारी आज़ादी में, उन सब की कथाएं का यहाँ पे विमोचन किया जाएगा, कथा को दिखाया जाएगा। जैसे हो गया चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी कांड भी बोल सकते हैं, ट्रेन एक्शन अब उसका नाम बदल दिया गया। तो ये सारे के सारे जो आज़ादी से रिलेटेड कहानियाँ हैं या क्रांतिवीर हैं, इन सब का प्रदर्शन करने के लिए ये था कथा क्रांतिवीरों की। चलिए, जड़प क्या है? तो रूस में बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें भारत सहित 17 देश इसमें हिस्सा लिए थे, ठीक है, और ये रूस की निजनिया में हुआ था, ठीक है। तो जड़प इससे पहले भी हम बता चुके हैं। इंद्र 2021, ये भी आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और रूस के वोल्गोग्रेड में हुआ था। कजिंद काज प्लस हिंद याद आ रहा होगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच का ये 5वां संस्करण था, जो कजाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो 3 का 3 है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। और ये ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा दोनों को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। देखिए ये क्या है? तो दिव्यांगजनों द्वारा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, यहाँ युद्ध स्थल लिखा हुआ, सियाचिन पर चढ़ाई के लिए है। तो दिव्यांगों द्वारा क्या हुआ कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध स्थल है, जो सियाचिन आप जानते हैं लद्दाख में है, भारत में, उस पे चढ़ा गया। किसके द्वारा? दिव्यांगजनों द्वारा। दिव्यांग आप समझते हैं, जिसको विकलांग कहते हैं,
तो उस एक समूह को, जो एक टीम था, उसको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा 15 अगस्त 2021 को हरी झंडी दिखाई गई कि आप जाइए, चढ़िए, और यह चढ़ने में सफलता ही पाया। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का मतलब समझ गए, दिव्यांगजनों द्वारा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है, सिर्फ सियाचिन, याद रखिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम दिव्यांगों द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई के लिए। चलिए, मालाबार 2021, आप जानते हैं मालाबार हम इससे पहले ही पढ़े हैं, क्वाड देशों का समूह का एक नौसैनिक अभ्यास है। तो क्वाड देश में कौन कौन शामिल है आपको याद होगा, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीपीएससी का वीडियो मतलब कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तब वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुए थे। कितना चरण में हुआ है? 11 चरण, और वो 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक हुआ। ये केवल बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2021 का आयोजन हुआ। आपको बता दें, यह विश्व जूनियर है, जिसमें 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका आयोजन कीनिया में हुआ, कीनिया के नैरोबी में हुआ था, नैरोबी। और फर्स्ट स्थान इसमें कौन आया है? केन्या को आया है, जो 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल जीता है। अब भारत का स्थान 12वां है, जिसमें 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, गोल्ड नहीं है, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं भारत ने। किसने? विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में। और भारत से सिल्वर कौन कौन जीता? अमित कुमार और शैली सिंह। ये पूरा नाम याद मत रखिएगा, खाली भारत का स्थान याद रख सकते हैं, वैसे भी इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है हमारे सेंस से। चलिए, ये एक अच्छा न्यूज है। बार्सिलोना एफटी का साथ छोड़कर लियोनेल मेसी, ये आप जानते होंगे फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जो पहले बार्सिलोना एफटी से खेलते थे। बार्सिलोना एफसी, सॉरी एफटी नहीं है, एफसी फुटबॉल क्लब था, बार्सिलोना का एक फुटबॉल क्लब था, उससे खेलते थे। उसका साथ छोड़ करके इन्होंने किसका? पेरिस सेंट जर्मेन का से जुड़ गए हैं। ठीक है, तो बार्सिलोना एफसी का साथ छोड़ दिया, मतलब लियोनेल मेसी जो है पहले बार्सिलोना एफसी से खेलते थे, अब किससे खेलेंगे? पेरिस सेंट जर्मेन से। हम आपको बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का कारण है। कोरोना काल के कारण मैचों का बहुत कम उद्घाटन हुआ, जिसके कारण ये सब जो बड़ा बड़ा एफसी क्रिकेट मतलब क्रिकेट नहीं फुटबॉल क्लब है, इसका आमदनी घट गया। लेकिन यह सब खिलाड़ी का एक डील होता है कि इतना पैसा हम लेंगे ही। अब इसकी आमदनी घट गई, अब उसको पैसा कैसे मिलेगा? जिसके कारण इसको एक फिर से एक अच्छा मतलब पैकेज मिलने के लिए एक सबका करार होता है कि 2 साल के लिए हम आपके टीम के साथ खेलेंगे के लिए इन्होंने अपना मतलब जिस क्लब से खेलता था उसी को ही चेंज कर दिया, वो पेरिस सेंट जर्मन से जुड़ गए। उसी तरह एक और महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यह भी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। ये दोनों विश्व के एकदम समझिए जाने माने खिलाड़ी हैं, ने भी अपना क्लब बदल दिया। जुवेंटस को छोड़कर, पहले जुवेंटस से खेलते थे, अब छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, देख लीजिएगा। अब आइए ई श्रम पोर्टल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, क्षेत्र के मजदूरों का डाटा बेस तैयार करने के लिए। तो ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक डाटा बेस तैयार करेगा कि इतने हमारे देश में क्या है असंगठित मजदूर हैं, उसका एक डाटा। चलिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, मतलब ई श्रम पोर्टल को क्यों लागू किया गया था, किस चीज़ के लिए? तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। न्यू स्क्रैप नीति, या इसको राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति भी कहते हैं, दोनों नाम से पुकारा जा सकता है। इसके तहत क्या हुआ कि सरकार ने न्यू स्क्रैप नीति को लागू किया और 13 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई। ये क्या है कि जो सरकारी वाहन है या वाणिज्यिक वाहन, वाणिज्यिक समझते हैं जिससे कि व्यापार से जुड़ा हुआ वाहन है, उसको 15 वर्ष चलने का इजाज़त दिया गया। 15 वर्ष के बाद उस गाड़ी को आपको तोड़वा करके नया गाड़ी लेना होगा।
क्योंकि उसका फिटनेस उतना अच्छा रहेगा नहीं, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, वायु प्रदूषण का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये नीति उसी के लिए। लेकिन अगर कोई निजी वाहन है, जैसे कि कोई अपना पर्सनल गाड़ी रखा है, निजी वाहन को 20 साल की तक ही सड़क पे चलने की अनुमति मिलेगी। 20 साल के बाद आपको भी अपना गाड़ी क्या करना होगा, मतलब स्क्रैप करवाना होगा, उसको अनुमति नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आइए, शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा, अब शहर में भी स्वयं सहायता समूह है, एक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह होता है, एक शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए, यहाँ बिक्री लिखा हुआ, के लिए एक ब्रांड दिया गया कि अब जो ये शहरी में स्वयं सहायता समूह द्वारा, मतलब शहर के बहुत सारे आदमी मिल के जो कोई एक ऐसा समूह चलाते हैं जिससे कोई उत्पाद बनता है, उस उत्पाद को बेचने के लिए एक ब्रांड दिया गया। उस ब्रांड का नाम है सोनचिरैया ब्रांड। इसके पूछने का चांस बहुत कम है, इसको इग्नोर ही करके चलिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार। LIC द्वारा एजेंट के लिए, जो LIC आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, LIC द्वारा एजेंट के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है आनंदा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में आनंदा मोबाइल ऐप किसने प्रारंभ किया, तो LIC। अब आनंदा का मतलब क्या होता है समझिए, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ए से हो गया आत्म, N से हो गया निर्भर, ए से हो गया एजेंट, N से हो गया न्यू, बिजनेस ऐसे है, फिर D से हो गया डिजिटल, ए से हो गया एप्लीकेशन। समझ में आ गया। तो आपको तो खाली ये याद रखना है कि LIC द्वारा जो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है आनंदा। और किस चीज़ के लिए, तो यह एजेंट के लिए है। किसके लिए है, एजेंट के लिए। चलिए, मिशन वात्सल योजना, ये मिशन वात्सल योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया है। यह भारत सरकार का नहीं है, महाराष्ट्र में जो सरकार है उद्धव ठाकरे जी की, उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्या है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में जो जिसके भी पति की मृत्यु हो गई हो, मृत्यु के कारण विधवा हुई महिला के लिए कल्याण के लिए, उस विधवा महिला के कल्याण के लिए कौन सा योजना है, मिशन वात्सल्य योजना। इसको भी देख लीजिएगा। चलिए, यह पहला वाला वही है। चलिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक उद्योग, जैसे कि जिसको स्टार्टअप कहते हैं, जो नया नया उद्योग खोला जाता है, को सहायता देने के लिए समृद्ध योजना का प्रारंभ किया गया है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में क्या, समृद्ध योजना का प्रारंभ भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा चलाया गया है। किस चीज़ के लिए, तो यह चलाया गया है स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप जानते हैं, जो नया कोई उद्योग प्रारंभ किया है उसमें जो उसको जो भी सहायता हो सामान बेचने के लिए, या उसको जो चीज़ की ज़रूरत हो नया उद्योग में स्थापित करने के बाद, तो उसके लिए एक समृद्ध योजना की प्रारंभ की गई है। यह योजना का नाम ही है समृद्ध, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, योजना का नाम आपको याद रहना चाहिए। समृद्ध योजना किससे के लिए है, नए प्रारंभिक उद्योग में सहायता के लिए। कौन लागू किया है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। सुजलाम अभियान, अब सुजलाम अभियान क्या है, सुजलाम अभियान भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। अब 100 दिन में गांव में शौचालय से निकलने वाले वेस्ट के प्रबंधन के लिए 10 लाख सॉकपिट बनाए जाएंगे। तो सुजलाम अभियान किससे, आप समझ गए, जो गांव में शौचालय का जो वेस्ट होता है, आप जानते हैं गली गली गांव सब जगह शौचालय बनाया गया है, ठीक है, उस शौचालय के वेस्ट के लिए 10 लाख सॉकपिट होगा, जिसमें कि उस वेस्ट को मतलब कि निकाल करके प्रबंधन के लिए रखा जाएगा, जिससे कि वो समाप्त हो जाए। तो उसके लिए एक अभियान था। चलिए नेक्स्ट, स्वीडन ने पहला बार जो हुआ है
कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है, किए बिना स्टील का निर्माण किया है। तो स्वीडन एक ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार जीवाश्म ईंधन समझते हैं, जैसे कि कोयला, ये सब जो ईंधन है जिससे कि धुआं निकलता है, CO2 निकलता है, पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आप विश्व का तापमान बढ़ रहा है, इस सब के लिए उत्तरदायी होता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसका बिना प्रयोग किए किसका निर्माण किया है? स्टील का। ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, और साब कंपनी ने इस तकनीक को विकसित किया है। साब वहाँ की कोई कंपनी है स्वीडन की, उसने इस तकनीक को विकसित किया है। तकनीक का नाम है हाइब्रिड का प्रयोग करके। अब हाइब्रिड क्या है? तो हाइब्रिड यहाँ है, देखिए, H से है हाइड्रोजन, HY से हाइड्रोजन, B से है ब्रेक थ्रू, तो B से ब्रेक थ्रू हो गया, तो BR से ब्रेक थ्रू हो गया, I से हो गया आयरन मेकिंग, ठीक है, T से हो गया टेक्नोलॉजी। तो आपको इतना याद नहीं रखना, ये तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते हैं, लेकिन आपको समझना क्या है, याद क्या रखना, दुनिया का ऐसा पहला देश स्वीडन बना है जिन्होंने जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के बिना प्रयोग किए स्टील का निर्माण किया है। जीवाश्म ईंधन वायुमंडल में CO2 गैस छोड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, और यह एक नई तकनीक है जो विश्व के लिए अनोखा है। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF कहते हैं, कि वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं, उसका एक वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ ऐसा डेवलपमेंट जो लगातार बना रहे और विश्व मतलब आने वाली संभावनाओं को देख करके बनाया गया हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उस टाइप का इम्पैक्ट समिट हुआ, और कहाँ हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और फोकस क्या था? इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। आप जानते हैं कोरोना के कारण व्यापार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया, तो एक सस्टेनेबल रिकवरी की बात की गई है कि फिर से वही चीज़ स्थिति आ जाए, रिकवर हो जाए मार्केट। ठीक है, तो ये समझिएगा, इसको देख लीजिएगा, इतना याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर हम इतना थोड़ा डीप नहीं बताएंगे तो आपको चीज़ रटा हुआ लगेगा, इसलिए हम इतना समझाते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है ये हम बता रहे हैं। चलिए, IBSA, IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मीटिंग हुई है इस साल में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मीटिंग हुई है IBSA, और IBSA भारत की अध्यक्षता में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ठीक है, थीम था डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। थीम देख लीजिएगा, नहीं भी याद रहे तो कोई नहीं। अब IBSA है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। IBSA है, I से हो गया इंडिया, B से हो गया ब्राज़ील, और SA से हो गया साउथ अफ्रीका, जिसको दक्षिण अफ्रीका का एक डायलॉग फोरम है, जहाँ बैठ करके ये सारे देश अपने में बातचीत करते हैं आने वाले समस्या, जैसे कि आतंकवाद हो गया, सुरक्षा हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, कोई व्यापार का है, तो ये सारी मुद्दा पे ये चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आइए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, विश्व में उत्पादन के लिए पसंद किए जाने वाले राष्ट्र का पे एक किया गया कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसको सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए पसंद किया जाता है। इसमें 47 देश शामिल थे, उसमें पहला स्थान चीन का आया, दूसरा भारत का और तीसरा अमेरिका का। ठीक है, चलिए, दुनिया का पहला, ये पहला है, और भारत का स्वदेश तौर पर DNA निर्मित कोविड टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इसको VVI मार दीजिए, क्योंकि दुनिया का पहला है। अब भारत का स्वदेश है, मतलब खुद से निर्मित किया है, भारत की ही कंपनी ये निर्मित की है, मतलब भारत में ही निर्मित हुआ है, सॉरी। ठीक है, और DNA आधारित है कोविड टीका। अब तक कोई भी टीका DNA आधारित नहीं था, और इसको कौन निर्माण किया है? इस दवाई का नाम है जाइकोव डी। दवाई का नाम क्या है? जाइकोव डी, और इसका निर्माण किया है जायडस कैडिला, भारत में ही निर्माण किया है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में,
हाल ही में दुनिया का पहला डीएनए आधारित कोविड टीका किसने तैयार किया है? तो आपको नाम मालूम होना चाहिए, कौन किया है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार दीजिए। किगाली संशोधन, किगाली संशोधन जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी और उसमें कैबिनेट स्तर के भी मंत्री थे। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, आप जानते हैं HFC जो है यह ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इससे ओजोन परत में छिद्र होता है, तो HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, इस ब्रैकेट में लिखा हुआ ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो किगाली संशोधन किससे था? जिसकी अध्यक्षता मोदी ने की, HFC, जिससे कि ओजोन परत में जो छिद्र कर होता है या ओजोन परत का नष्ट होता है, क्षय होता है, उसके लिए एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल था, ठीक है। उसमें संशोधन किया गया है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, किगाली संशोधन, ये तो आप पढ़ चुके हैं। माउंट मनीरंग का शिखर सम्मेलन, माउंट मनीरंग का शिखर सम्मेलन, देखिए ये नाम जरूर दिया गया माउंट मनीरंग का शिखर सम्मेलन, लेकिन ये शिखर सम्मेलन नहीं, आपको हम बता देते हैं। क्या हुआ कि स्वतंत्रता के जब 75 वर्ष हो और उस वर्ष को हम एक यादगार बनाएं, उस यादगार के लिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष के प्रतीक के लिए, प्रतीक इन द सेंस यादगार बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की महिला द्वारा, ठीक है, भारतीय वायुसेना की खास करके महिला ग्रुप द्वारा 15 अगस्त को इस माउंट मनीरंग पे जाके झंडा फहराया गया, ठीक है। इसी को नाम दिया गया माउंट मनीरंग का शिखर सम्मेलन। यह माउंट मनीरंग है कहाँ? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण करके झंडा फहराया गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा माउंट मनीरंग शिखर सम्मेलन क्या था? तो स्वतंत्रता के जब 75 वर्ष हो उसको यादगार बनाने के लिए कौन? भारतीय वायुसेना की महिला कमांडर ने 15 अगस्त को वहाँ पे जाके झंडा फहराया। और यह मनीरंग है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। चलिए, चेफ प्रौद्योगिकी, चेफ प्रौद्योगिकी जो है यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO। आप जानते हैं DRDO क्या है, पहले हम बता चुके हैं। दुश्मनों के रडार के खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। तो एक प्रौद्योगिकी बनाया है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है चेफ, चे का अफो, चेफ। और कौन बनाया है? DRDO। किसके लिए? दुश्मन के रडार से बचे। कौन? भारतीय वायुसेना की सुरक्षा के लिए। जो दुश्मन के रडार में भारतीय विमान का आने का खतरा होता है कि उस रडार से पता चल जाए कि भारतीय वायुसेना उसमें प्रवेश की है या कौन सी सेना का यह जहाज है। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित किया जिसका नाम है चेफ प्रौद्योगिकी। कौन किया है? DRDO। चलिए एक बार हम समराइज कर देते हैं, वीडियो थोड़ा आज लंबा है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए, और एक ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। कथा क्रांति वीरों की, आप समझ गए, 75 वर्ष जब आज़ादी का होगा उसके उपलक्ष्य में क्रांतिकारियों का। और ये जो युद्ध है वो तो आपको हम अलग से ही पढ़ा चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम दिव्यांगजनों द्वारा विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जो सियाचिन ग्लेशियर उस पर चढ़ने के लिए। मालाबार तो आप पहले ही पढ़े हैं। पंचायत चुनाव हुआ, अगर आप BPSC का एग्जाम दीजिएगा। विश्व जूनियर एथलेटिक्स देख लीजिएगा, हमारे अंदाज से इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। एक ई-श्रम पोर्टल देख सकते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। न्यू स्क्रैप नीति देख सकते हैं। चलिए, LIC एजेंट के लिए ये जरूर देखिएगा, आनंदा मोबाइल ऐप LIC एजेंट के लिए लॉन्च किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC सब में पूछे जाते हैं मोबाइल ऐप से। मिशन वात्सल योजना ये भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं सुजलाम अभियान। चलिए, जो सब इम्पोर्टेंट हम सब बता रहे हैं। स्वीडन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा में हुआ है। IPSA क्या है देख लीजिएगा बस।
और उसमें ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI मार दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC में अधिकतर देखने को मिलेंगे कि दुनिया का पहला और भारत का कौन ऐसा है जो DNA आधारित बनाया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। और माउंट मनीरंग ये भी देख लीजिएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको एक जितना भी मटेरियल है अप्रैल तक का वो पहले पूरा किया जा सके ताकि आप उसको रिवीजन भी करें, क्योंकि आप लास्ट तक से पढ़िएगा तो रिवीजन नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।